अगर वो असली मामा था तो 18 साल से क्यों नहीं याद आई इन भाई बहनों की? केवल 2 महीने पहले याद आई है? चुनाव से 2 महीने पहले उनको याद आई कि ये मेरी बहनें हैं। इनके लिए वो मामा बनता है। मामा किस बात का है? कांग्रेस को बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे, बहुत ताकत लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि कुछ नहीं किया उन्होंने। अब तो भैया ये तो कमल को लिए फिरते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो कमल का नाथ है। कांग्रेस को सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। ट्यूबवेल लगाएंगे। मूल जड़ जो है ना कांग्रेस की है। सड़कों की देन कांग्रेस की है, नहर कांग्रेस की है, कुआं देना कांग्रेस की है, गौशालाएं देना कांग्रेस की है, जनता को सुविधाएं देना कांग्रेस की है। आज देखिए आप, खाद के लिए लोग जो है ना कतारों में लगे हुए हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो आज ये बीजेपी वालों की कोठियां कहां से बन गई? जी बिल्कुल, लहर ही परिवर्तन की है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मोदी जी की बात कोई नहीं सुनने वाला। आम आदमी, मजदूर, कर्मचारी सभी त्रस्त हैं। 150 से 170 तक कांग्रेस लाएगी। नोट कर लें इस बात को, और आप इसी जगह पे आकर के मेरे से मिलें। तो मध्य प्रदेश का चुनाव लगातार जारी है। यहाँ पर चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह सरकार फिर से वापसी कर रही है या फिर इस बार कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है। कई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेहतर समझ ये लोग रखते हैं। शिवराज सरकार रही है, लगातार रही है। अब क्या फैसला किया है आपने, क्या डिसीजन? हमने फैसला कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को बनाएंगे। सरकार परिवर्तन की लहर, कांग्रेस को बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे, बहुत ताकत लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि कुछ नहीं किया उनने। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मामा जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। वैसे ही मामा बनेगा वो ढोले का। अच्छा, हाँ, को मामा पावाना ने कहू कहना सब परेशानी कोई भी नहीं है। कांग्रेस को सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? क्यों लाना चाहते हो कांग्रेस? अरे सब परेशानी है। खाद में, बीज में, हरेक में पैसा खा जाता है, और बाकी तो हाँ बिना के तो वे लगे हैं, लाइन में लगना पड़ता है। ठेकेदार लगे हैं। बिना के तो ठेकेदार ने तो काम करवा, तो कई काम फार्म का चुना। पर ये कहते हैं मामा राज में सब खुशहाल है, नहीं, सब आस्था का लोगों की सम्मान रखा जा रहा है। कोई खुशहाल नहीं है, कोई नहीं है। ये सब कुछ उनके दलाल कहते हैं। उनके जो दलाल हैं ना, जो उन्होंने पाल रखे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि सब खुशहाल हैं। अगर आप चक्षुदर्शी हैं तो आप आकर के देखिए। महिलाएं जो है ना, हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने 1,000 रुपये का तोहफा दे दिया। सड़कों पे पड़ी रहीं, बैंकों के सामने पड़ी रहीं, दर दर भटकती रहीं फार्मों के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए। लेकिन उनको जो है ना इतनी परेशानियां उठाना पड़ी कि उनके बच्चे घर में भूखे तड़पे रहे और सड़कों पे वो पड़ी हुई इंतजार करती रहीं। ऐसे पैसा देने से क्या मतलब हुआ? और मामा को, अगर वो असली मामा था तो 18 साल से क्यों नहीं याद आई इन भाई बहनों की? केवल 2 महीने पहले याद आई है? चुनाव से 2 महीने पहले उनको याद आई कि ये मेरी बहनें हैं। इनके लिए वो मामा बनता है। मामा किस बात का है? अब तो भैया ये तो कमल को लिए फिरते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो कमल का नाथ है। और परिवर्तन की लहर आ चुकी है, और जनता परिवर्तन चाहती है। इनकी जो है ना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और मैं कहता हूँ कि काला धन, इन्होंने कोरोना काल में इतने पैसे का दुरुपयोग किया है। हमारे लोगों से, उद्योगपतियों से, देश विदेशों से जो पैसा आया, आज तक इनने उजागर नहीं किया। पूरा पैसा खा गए। लोगों की भर्तियां निकालते हैं, फार्म भरवाते हैं, पैसा कमाते हैं, भर्तियां निरस्त कर देते हैं। अभी थोड़े ही दिनों की बात है, पटवारी की परीक्षा हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ। मेरे पास में ही सबलगढ़ का क्षेत्र है, एक ही परिवार के 7 लड़के एकदम पटवारी के उसमें आए, नंबर 1 पर। तो ऐसा क्यों? अगर सच्चाई है तो सबके सामने है, और जनता इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी को हटाना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है। परिवर्तन की लहर है, और केवल मुरैना और ग्वालियर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। कि क्यों हटाना चाहती है? मेन वजह क्या है? जैसे अगर कांग्रेस आएगी तो क्या बेहतर करेगी? कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ने 70 साल में जो किया
उससे और बेहतर करेगी। 70 साल में जो किया, जो उससे, और यही तो हवाला दिया जाता है कि 70 साल में बर्बाद कर दिया। नो, अगर कांग्रेस की आज नींव भरी हुई नहीं होती तो बीजेपी स्टैंड नहीं करती, बीजेपी अभी तक कभी की बग जाती। मूल जड़ जो है ना कांग्रेस की है, सड़कों की देन कांग्रेस की है, नहर कांग्रेस की है, कुआं देना कांग्रेस की है, गौशालाएं देना कांग्रेस की है, जनता को सुविधाएं देना कांग्रेस की है। आज देखिए आप, खाद के लिए लोग जो है ना कतारों में लगे हुए हैं, 4-4 दिन लगे रहते हैं फसल बेचने के लिए। आप देखेंगे तो मुरैना से और अम्बा 30 किलोमीटर है, पूरे में ट्रैक्टरों की आपको लाइन लगी मिलेगी। डबल आई की 4-4 है, डबल आई हो गई है किसानों की। नहीं, कुछ नहीं हुआ। किसान और किसानों को तो छोड़िए, व्यापारियों को भी जमीन का रास्ता दिखा दिया है। छोटा जो व्यापारी है ना वो तो त्रस्त हो चुका है। और आप देख लेना कि 17 तारीख को जो वोट होगा वो इसी बात का होगा कि लोग जो परेशान हैं उस परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस ही इस काम को करेगी। और अभी जो ये वृद्धों के लिए जो यात्रा निकाली गई है, आपकी आस्था को जो सम्मान रखा गया है? कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, केवल कुछ लोगों को लालच, केवल लालच, और उसमें भी पक्षपात है। उसमें पक्षपात, उसमें भी अगर आप जाएंगे कोई रोक लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। बाबा होता है, सामने तक नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता है उनको। जो लोग जा रहे हैं दिखा रहे हैं, देखो वो बीजेपी ऐसा नहीं है। फार्म नहीं मिलेगा, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को फार्म नहीं मिलेगा, उसकी यात्रा का फार्म भरने के लिए फार्म नहीं मिलेगा। उनके दलाल ऐसे लगे हुए हैं जो उनके लोगों को ही पहले दे देते हैं, भर्तियां निकलती हैं, उनके दलाल लगे हुए हैं। 11 लाख रुपए, 15 लाख। व्यापक घोटाला हुआ, लक्ष्मी नारायण शर्मा आज तक जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? मैंने घोटाला किया। घोटालों को लेकर अभी प्रधानमंत्री आज ही मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, कह रहे कि भ्रष्टाचार से अगर बचना है तो देख लीजिए मामा जी को, वरना ऐसा है। कल आए थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो आज ये बीजेपी वालों की कोठियां कहां से बन गई? 200 करोड़ की कोठियां, 200 करोड़ के कॉलेज, ये कहां से बन गए? क्या ये जन्मजात जो है ना वो थे क्या पैसे वाले? प्रधानमंत्री जी कल आए थे, हमारे सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है बाबा पटिया वाले का है, उनका जो बोल रहे थे कि मैंने पहले दिया है, वो झूठ बोल रहे थे पूरे कार्यकर्ता। मैंने देखा है मीडिया में कि उन्होंने हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ की थी। अभी राज बब्बर जी आए थे, उन्होंने बाबा पटिया वाले का नाम पहले लिया था और इनको बता दिया कार्यकर्ताओं ने, जब इनने पटिया वाले बाबा जी का नाम लिया था। इन्होंने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कल आस्था का तो सम्मान करते हैं मोदी जी। बिल्कुल नहीं, हमारे आस्था हमने तो स्वयं देखा है, मैंने अपनी मीडिया पे देखा था। उन्होंने ये बोला था, बाद में लोगों ने उन्हें पर्ची दी थी ना, उसमें उन्होंने तब पटिया वाले महाराज जी का नाम लिया था, जबकि उनको आते ही पटिया वाले महाराज जी का नाम लेना था। हाँ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया प्रधानमंत्री जी ने। इसकी तो हम पूरी ताकत के साथ उनसे बदला लेंगे। बदला लिया जाएगा जी बिल्कुल। लहर ही परिवर्तन की है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, इसके अलावा और कुछ सही है, परिवर्तन, सही परिवर्तन। मोदी जी की जो बातें हैं, आम मोदी जी की बात कोई नहीं सुनने वाला। आम आदमी, मजदूर, कर्मचारी सभी त्रस्त हैं। सभी दुनिया में जो है ना ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू हो गई। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ OPS लागू हो चुकी है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी कहती है लेकिन करती नहीं है। मामा ने जो है ना हजारों योजनाएं लागू कर दी हैं, हजारों। की बहनें जो है मामा के सिर पर ताज पहनाएंगी। कोई नहीं, कुछ नहीं। मामा बहनें जो है ना आज गालियां देती हैं कि इन्होंने जो है ना हमारी जितनी बेइज्जती की है उतनी शायद कोई भी पार्टी ने आज तक नहीं की है। 1000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। 40 रुपए की पुड़िया आती है, उसको आदमी ऐसे मुंह में लगाता है और फेंक देता है। 1000 रुपये से क्या होगा? मैं बोलता हूँ इतनी बड़ी जिंदगी है, और वो भी चुनाव से 2 महीने पहले। उनके लड़कों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। फिर जो ये तो परिवार केवल है प्रलोभन है। कमजोर है, उनके लड़कों को, जैसे हम हैं, हम अपने परिवार में, हम अपने घर में कमजोर हैं, तो हमको नौकरी देना। 1-1000 का लालच देने से क्या होगा? 1000 से घर चल जाता है भैया? आप बताओ, चल जाता है क्या? नहीं चल पाता है ना। हमको नौकरी मिलती ना, उससे हमारा घर चलता, एक परिवार मतलब अच्छी मतलब उस स्थिति पर पहुंच जाता। तो नौकरी जरूरी है या 1000 का ये लालच जरूरी है? बताओ। मैं आपसे
नौकरी जरूरी है ना। हर घर में एक बच्चा अगर नौकरी में होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी मिल जाए उसको, लेकिन नौकरी 15-20 हज़ार रुपए की मिल जाए तो वो बेहतर है, या 1,000 रुपया बेहतर है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। 230 सीटें हैं, कांग्रेस को कहाँ आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं? 150 और 170, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर है। आएगा 24 को देख, 1-3 को देख ले। 150 से 170 तक कांग्रेस लाएगी। आप नोट कर लें इस बात को, 170 नोट कर लें इस बात को, और आप इसी जगह पे आकर के मेरे से मिलें। एक तरफा लहर बताई जा रही है। एक तरफा लहर कांग्रेस की ही तो है ना, कांग्रेस की ही तो आएंगी। बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, केवल उनके दलाल जो है ना हवाएं उड़ाते हैं, और ये सब हवाइयाँ हैं, हवाई है। क्या बाबा, 150 से 170 170 150 तरफा जा रही है। एक तरफा पूरे। तुम ऐसा करो, हम तो कोई वो कांग्रेस के वो तो है नहीं, कार्यकर्ता तो है नहीं। हमारा नाम रवि गुर्जर है जीगनी से, लेकिन हम कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन त्रस्त तो हम भी हैं, हम भी आम जनता हैं। तो हम पूरे मुरैना ने अब की बार मन बना लिया, पहले भी मन बना दिया था, 6 की 6 सीट कांग्रेस के खाते में दी थी, और उसको हमारे यहाँ के ही नेता जो हैं सोचा था कि ये अच्छा काम करेंगे, कांग्रेस के सरकार हम बदल रहे हैं, तो वो साले बिछ गए। वो बिचने का काम किया उन्होंने, फिर हमारे साथ धोखा हो गया। तो अब की बार फिर से देखना, चंबल संभाग में तुम पूरी की पूरी सीट कांग्रेस की ही निकलेंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.